सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI, where we are going to discuss the history of 24th February. Yes, 24 फरवरी के दिन क्या घटा था, क्या हुआ था खास, उन सारी घटनाओं पे चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं हमारे हिस्ट्री गुरु, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्यों है महत्वपूर्ण ये दिन और क्यों है इसकी हिस्ट्री को याद रखना एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्ट से। एंड बिल्कुल स्वागत करते हैं हिस्ट्री गुरु का हमारे इस सेशन में और बढ़ते हैं आगे। बट यस, उनसे पहले जानेंगे why this session is important to watch in 365 days in a normal year and 366 days in a leap year. बिल्कुल, वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स। हमारे आप सभी व्यूअर जो भी हमें देख रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर शो में जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप सभी का स्वागत है। जिस तरह हम देखते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, तो उसी प्रकार हम इतिहास के तथ्यों में जानने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में आज के दिन कौन कौन सी बातें हुई, कौन कौन से मुख्य इवेंट्स हुए, कौन कौन से तथ्य मुद्दे शामिल हैं आज के दिन में इतिहास के झरोखे में। तो अगर हम इतिहास के तथ्यों को जानते हैं तो कहीं ना कहीं हम भविष्य के बारे में भी सोच पाते हैं। तो हर दिन हम आपके लिए सेशन लेके आते हैं इतिहास के तथ्यों पर आधारित, ताकि आप इतिहास को जानते हुए भविष्य के बारे में सोच सकें, भविष्य के बारे में जान सकें और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐतिहासिक तथ्यों को जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस विशेष शो को, इस यूनिक शो को जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इस सेशन में खास। तो फर्स्ट इवेंट की अगर हम बात करें तो यस, 1739 वाज द ईयर व्हेन बैटल ऑफ करनाल टुक प्लेस। 24 फरवरी का ही दिन था, 1739 वो दिन था जब करनाल की युद्ध की बात होती है। तो सर इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं? जी हाँ, ऐतिहासिक अगर तथ्यों की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारी ऐसी बैटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें कि पानीपत के युद्ध है, हल्दी घाटी की बैटल है, तो उसी प्रकार बैटल ऑफ करनाल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बैटल ऑफ करनाल जो कि 1739 में लड़ी गई थी आज ही के दिन 24 फरवरी को। तो यहाँ पर हमारे लिए जानने योग्य है कि आखिर यह बैटल किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी या किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई थी नादिर, जो कि शाह था ईरान का, ईरान के शाह नादिर, जिनको शॉर्ट में नादिर शाह भी कहते हैं। तो नादिर शाह, और अगर हम बात करें मोहम्मद शाह, जो कि मुगल एम्परर थे उस समय भारत के, यानी दिल्ली के जो मुगल शासक थे उस समय जो दिल्ली पर शासन करते थे, मोहम्मद शाह और ईरान के शाह नादिर के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से नादिर शाह की विजय हुई थी। नादिर शाह इस पर्टिकुलर बैटल में जीता था। तो आज ही के दिन मुगल शासक मोहम्मद शाह के ऊपर नादिर शाह ने आक्रमण किया था और यह युद्ध जीता था जिसका नाम था बैटल ऑफ करनाल। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ देखते हैं अगला इवेंट जो हुआ था 1920। यस, 1920 वाज द ईयर, 24 फरवरी वाज द डेट व्हेन द नाजी पार्टी वाज फाउंडेड। तो बिल्कुल नाजी पार्टी की अगर हम बात करें तो इसकी डिटेलिंग्स डेफिनेटली आपसे बिल्कुल, नाजी पार्टी का नाम आते ही नाजीज्म यानी कि आपने एडोल्फ हिटलर का नाम आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा इस पर्टिकुलर न्यूज को पढ़ने के बाद कि जी हाँ, नाजी पार्टी का नाम जानते ही आप तुरंत एडोल्फ हिटलर के बारे में याद करने लगे होंगे कि ये कहीं ना कहीं ये पार्टी एडोल्फ हिटलर से भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, 1920 आज ही का दिन था जब नाजी पार्टी को स्थापित किया गया था, नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्टी के फुल फॉर्म की बात करूं, फुल नेम की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर पार्टी का जो ऑफिशियल नेम था, जो आधिकारिक नाम था, वह था द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जी हां, चाहे तो एक बार फिर से सुन सकते हैं, द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, कॉमनली नोन एज द नाजी पार्टी। और इसकी स्थापना में एडोल्फ हिटलर भी शामिल थे और इसकी स्थापना जर्मनी में की गई थी। तो आप आसानी समझ गए हैं कि आज ही के दिन नाजी पार्टी, जिसका संबंध एडोल्फ हिटलर से रहा है, आज ही के दिन 1920 में उसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो आगे अगर हम बढ़े इस सेशन में तो वी हैव द बर्थडेज। 24 फरवरी को किस किस महान हस्ती का जन्म हुआ था? तो द फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज जयललिता। 1948 वाज द ईयर, यस, आफ्टर 1 ईयर द इंडिपेंडेंस, 24 फरवरी के ही दिन जयललिता जी वाज बोर्न, जिनका भी हाल ही में अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले देहांत हुआ है। तो जयललिता जी का भी नाम देखा जाए तो कहीं में खुद में ही एक सेल्फ डेफिनेशन है, पर फिर भी इनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपसे जानेंगे। बिल्कुल, एग्जाम के आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पर्टिकुलर जो न्यूज है वह काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हाल ही में इस फेमस पर्सनालिटी का निधन हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो थोड़ा सा इनकी डिटेलिंग के बारे में जाने थे। आखिर कौन है जयललिता, बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को थोड़ा बहुत तो मालूम ही होगा, लेकिन कुछ तथ्यों के बारे में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अगर जयललिता के अगर हम बात करें, इनके वास्तविक नाम की बात करें, ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करते हैं, तो इनका जो पूरा नाम था वह था जयललिता जयराम। जी हाँ,
इनका पूरा नाम था जयललिता जयराम एंड ही वाज एन इंडियन एक्टर। जी हाँ, वह एक एक्टर यानी कि अगर हम बात करें फीमेल एक्टर भी रह चुकी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जानी मानी अभिनेत्री थी। और पॉलिटिशियन, बिल्कुल अगर सीएम की बात करें तो ही टर्न पॉलिटिशियन हु सर्व 5 टर्म्स एज द सीएम ऑफ तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में 5 बार मुख्यमंत्री चुनी गई थी जयललिता। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और जानी मानी एक राजनीतिज्ञ थी जयललिता, जिनका पूरा नाम था जयललिता जयराम। का आज ही के दिन 24 फरवरी 1948 को इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें इनकी डेथ की, क्योंकि हाल ही में ये खबरों में रहा था, हाल ही में ये न्यूज खबरों में रही थी, तो 5 दिसंबर 2016 को, जी हाँ 5 दिसंबर 2016 की इनकी मौत हुई थी और इनका देहांत हुआ था, जो कि एक राजनीतिक जगत में काफी दुखदायी घटना थी। तो जी हाँ, जयललिता के बारे में हमने यहाँ पर कुछ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो यस, मिस्टर जॉय मुखर्जी, अगेन अ फेमस एक्टर। बिल्कुल 1939 was the year, 24th February was the date when Joy Mukherjee was born. तो बिल्कुल अगेन अ सेल्फ डिफाइंड नेम, बट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री गुरु। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर जॉय मुखर्जी की, अगर हम बात करते हैं, वो एक्टर भी थे और साथ साथ कई फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया है। 24 फरवरी 1939 1939 का दिन था जब उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के झांसी नाम के एक छोटे से टाउन में। जी हाँ, झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और अगर उनकी डेथ की बात करते हैं, क्योंकि 9 मार्च की अगर हम बात करें 2012 इनकी डेथ हुई थी। तो जाने माने अभिनेता थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। इनका जन्म झांसी में हुआ आज ही के दिन। और अगर हम बात करें मार्च 9 2012 में इनका देहांत हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अगले तथ्यों की ओर। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, वी हैव मिस्टर स्टीव जॉब्स। 1955 was the year, 24th February was the day. एप्पल मैन कह सकते हैं इनको यहाँ पर। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स का भी जन्म 24 फरवरी के ही दिन हुआ। जी हाँ, ये ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के सीईओ, चेयरमैन भी रह चुके हैं, को फाउंडर भी रह चुके हैं। अब इनका निधन हो चुका है, लेकिन 24 फरवरी 1955 के दिन इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा डिटेलिंग इनके बारे में जानना चाहेंगे। पहले इनके फुल नेम या ओरिजिनल नेम की बात करेंगे। प्यार से इनको स्टीव जॉब्स कहा जाता था, लेकिन इनका जो पूरा नाम था, इनका जो ओरिजिनल नेम था, वह था स्टीवन पॉल जॉब्स। जी हाँ, स्टीवन पॉल जॉब्स इनका पूरा नाम था। वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, इन्वेंटर एंड he was also the co-founder, chairman and CEO of Apple Inc. एप्पल इंक के वह सह संस्थापकों में से एक थे। उसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष भी रह चुके थे और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके थे। इनका जन्म आज ही के दिन 1955 को हुआ और कुछ ही समय पहले अगर हम बात करें, इनका देहांत भी हुआ था, जो कि अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की जो वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में काफी बड़ा एक हम कह सकते हैं क्षति हुई इनके जाने से। तो स्टीव जॉब्स जाने माने इन्वेंटर, जाने माने एप्पल ब्रांड के सीईओ, चेयरमैन, आज ही के दिन 1955 में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट, तो डेथ्स की बात करेंगे, ऑबिचुरीज की बात करेंगे, निधन की बात करेंगे, किनके देहांत हुए 24 फरवरी के ही दिन। द पर्सनालिटी विच वी हैव, दैट इज ललिता पवार। 1998 was the year, 24th February was the date when ललिता पवार died. देहांत हुआ था इनका आज ही के दिन 24 फरवरी को। तो सर कहीं ना कहीं आज का जो पूरा दिन है, चाहे बर्थडेज हो चाहे डेथ्स हो, एक्टर एक्ट्रेस, यस, कल्चरल पर्सनालिटीज से या बहुत ही बड़े सोशल फिगर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर ललिता पवार की अगर बात करते हैं, आज ही के दिन 24 फरवरी 1998 को उनका देहांत हुआ था। तो आप चित्र से आसानी समझ गए होंगे कि कई मूवीज में आपने इनके बारे में देखा होगा, इनको इनकी एक्टिंग के बारे में देखा होगा, इनको अभिनय करते हुए देखा होगा। तो लगभग अगर हम बात करें बॉलीवुड की, कन्नड़ मूवीज की, साउथ की फिल्मों की बात करें, सभी को मिला ले तो लगभग भारतीय सिनेमा में लगभग 700 मूवीज ऐसी हैं जिसमें ललिता पवार ने अभिनय किया है। तो भारतीय फिल्म जगत में लगभग 700 से भी ज्यादा मूवीज में अपना अभिनय कर चुकी हैं। जानी मानी अभिनेत्री थी और नेगेटिव रोल्स के लिए ज्यादा जानी जाती थी, एक तरह से विलन के किरदार के लिए ज्यादा जानी जाती थी। तो उनका आज ही के दिन 1998 को जन्म हुआ था। उनके माफी चाहूंगा, इनका देहांत हुआ था। और इनका अगर फेमस कैरेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं सर जो रामायण की सीरीज चली थी उसमें मंत्रा का किरदार। जी हाँ, बिल्कुल, इनका एक लेजेंडरी हम बात कर सकते हैं, लेजेंडरी एक किरदार था उनका वहां पर, जो कि हम लोगों के दिमाग में आज भी ताजा है। तो अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती थी और इनका आज ही के दिन 24 फरवरी 1998 को निधन हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे हमारा FYI क्वेश्चन बैंक का आज एक नया पेज ऐड ऑन हो जाएगा। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। देखते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जिनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं वो क्या हमसे पूछ रहा है। हु प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट द ग्रेव्स ऑफ सेंट्स? किस शासक ने महिलाओं को संतों की मजारों पर जाने पर रोक लगा दी थी?
ऑप्शंस आपके सामने है, शासक का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है फिरोज शाह तुगलक, सेकंड वन इज मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड वन इज बलबन एंड फोर्थ वन इज अलाउद्दीन खिलजी। आपसे पूछा जा रहा है किस पर्टिकुलर शासक ने संतों की मजार पर जाने के लिए महिलाओं को रोका था या उस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर आपको आंसर मालूम है तो जल्दी से थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए कि आखिर इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल। और सर अगर हमारी यहाँ पे बात करें तो क्या ए और बी में से कोई एक आंसर है? हम जी हाँ, क्लियर अगर हम नहीं कर बात पा रहे। फिरोज शाह तुगलक में बी द राइट आंसर। जी हाँ, अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी की, अगर हम बात करें तो तुगलक डायनेस्टी से ही अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने महिलाओं के संतों की मजारों पर जाने पर रोक लगाई थी और उसके कई ऐसे डिसीजंस भी रहे हैं जो कि काफी हिस्टोरिक रहे हैं और काफी विवादित भी रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What was the original name of तानसेन? जी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, मार्कंड पांडे, सेकंड वन इज बाज बहादुर, थर्ड वन इज लाल कलवंत एंड फोर्थ इज रामतनु पांडे। तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्न जो थे, अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे, जाने माने गायक थे, जाने माने संगीतकार थे। तो तानसेन उनकी एक उपाधि थी, उनका एक टाइटल था। आपको बताना उनका रियल नेम क्या था, उनका वास्तविक नेम क्या था। तो बिल्कुल अनडाउटेडली इसका आंसर क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी रामतनु पांडे। जी हाँ, अगर हम बात करें तानसेन की तो वो एक हिंदू थे और उनका रियल नेम जो था वह था रामतनु पांडे। तो बिल्कुल अगर हम बात करें उनके 9 रत्नों में से, अगर हम एक और बात करें, अगर बीरबल की अगर हम बात करते हैं तो बीरबल का भी जो रियल नेम था, आई थिंक वो रियल नेम बीरबल नहीं था। नहीं था। तो हमारे व्यूअर्स के भी दिमाग में इसका आंसर आ चुका होगा कि बीरबल का रियल नेम क्या होना चाहिए। मैम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बीरबल का रियल नेम? बाज बहादुर। जी हाँ, अगर हम बात करें रियल नेम की बात करें अगर हम बीरबल की, तो उनका जो रियल नेम था, हमारे व्यूअर्स को भी डाउट में हो गया तो मैं उनको डाउट को क्लियर कर देता हूं। उनका जो रियल नेम था वह महेश दास था। अच्छा। जी बिल्कुल। मतलब इन ऑप्शंस में नहीं था, जी हमने तो नहीं। गैस कर दिया था ऐसे ही इसी तरीके कोई से। बात नहीं। तो जी चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुना गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज M.A. जिन्ना, सेकंड वन इज मौलाना आजाद, थर्ड वन इज बदरुद्दीन तैयब जी एंड फोर्थ वन इज मोहम्मद अली। अगर आप हमारे वीडियोस को, हमारे सेशंस को अच्छे से देखा होगा और हमारे जीके और हिस्ट्री के सेशंस को अगर आपने देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर देने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, हमें भी लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब। जी हाँ, अगर हम बात करें बदरुद्दीन तैयब साहब की, तो कांग्रेस का जो तीसरा सेशन हुआ था, थर्ड सेशन जो हुआ था, जो कि हुआ था 1887 में जो हुआ था, तो उसके वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो कांग्रेस में जो सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी ही थे और कांग्रेस के तीसरे सेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन इज नेम ऑफ द सिटी वेयर द वूल रिसर्च एसोसिएशन इज सिचुएटेड। बिल्कुल। ऊन अनुसंधान संघ किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, मुंबई, जोरहट, कोलकाता और गुजरात। क्या गुजरात के किसी शहर में स्थित है या पर्टिकुलर मुंबई में ही स्थित है, जोरहट नाम के शहर में स्थित है या कलकत्ता में स्थित है? आप बता सकते हैं, स्टेट का नाम भी बता सकते हैं और पर्टिकुलर सिटी का नाम भी बता सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं गुजरात जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज वी आर बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट द सिटी। और जी। एलिमिनेशन करते करते मे बी आंसर इज मुंबई। जी हाँ, कंफ्यूजन करने की कोशिश हमने यहाँ पर आपको की है, लेकिन जो सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वह है मुंबई। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी इज कॉल्ड। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस एक यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज एल्टीमीटर, सेकंड वन इज फेथोमीटर, थर्ड वन इज हाइड्रोमीटर एंड फोर्थ वन इज नैनोमीटर। साइंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगर हमें समुद्र की गहराई नापनी हो तो किस पर्टिकुलर यंत्र का, किस पर्टिकुलर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमें पता है, फैटोमीटर। जी हाँ, फेथोमीटर की अगर हम बात करें, इस तरह से बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो अलग अलग पर्पज से यूज होती हैं। एग्जाम के पर्पज से भी इस तरह की डिवाइसेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना कि फेथोमीटर जो है वो सी की, यानी अगर हम बात करें डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन इज फोक डांस ऑफ विदेशिया इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट। विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज पंजाब, सेकंड वन इज बिहार, थर्ड वन इज गुजरात एंड फोर्थ वन इज राजस्थान। आपको बताना है कि विदेशिया नाम का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है, किस पर्टिकुलर स्टेट पर ज्यादा फैला हुआ है, किस पर्टिकुलर स्टेट से संबंध रखता है। तो आंसर इज डेफिनेटली बिहार। बिल्कुल। हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे ऐसे हमारे कल्चरल डांस हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडिशनल डांस हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह का एक प्रश्न यहाँ आपके सामने था और उम्मीद है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर समझ गए हैं और याद भी आपको हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलित्जर प्राइज हैज बीन गिवन इन विच फील्ड। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, प्राइज से जुड़े हुए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी तरह का एक प्रश्न आपके सामने है कि यह जो प्राइज है किस क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शंस आपके सामने, फिल्म,
यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपके लिए है वह है फर्स्ट ऑफ फिल्म, सेकंड वन इज साइंस, थर्ड वन इज लिटरेचर एंड फोर्थ वन इज जर्नलिज्म। यानी किस क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज प्रदान किया जाता है। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन टू आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जर्नलिज्म। जी हाँ, पुलित्जर प्राइज काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इसका आंसर हमारे व्यूअर्स को भी मालूम होगा, उनके दिमाग में भी आ चुका होगा। और पत्रकारिता जिन लोगों ने सोचा है, बिल्कुल सही आंसर है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज जो है काफी बड़ा और काफी महत्वपूर्ण प्राइज माना जाता है, जो कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस फील्ड में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ द सल्तनत पीरियड? जी, अगर हम बात करें सल्तनत काल में प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शंस आपके सामने, नूरजहां, रजिया सुल्तान, थर्ड वन इज महाअंगा एंड फोर्थ वन इज मानबाई। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो डेफिनेटली आंसर इज रजिया सुल्तान। जी हाँ, अगर हम आंसर की बात करें तो रजिया सुल्तान पहली और आखिरी, जी हाँ, महिला पहली शासक के साथ साथ वो अंतिम महिला शासिका भी थी। अगर हम बात करें सल्तनत पीरियड की, अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी, अगर हम मुस्लिम लेडी रूलर की बात करते हैं तो उनका नाम रजिया सुल्तान ही था। और इसके अलावा अगर हम बात करें महामंगा की और नूरजहां की, अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी कुछ कुछ समय के लिए शासन किया, लेकिन ऑफिशियली नहीं, यानी कि आधिकारिक रूप से नहीं। नूरजहां ने जब शासन किया तो उस समय जहांगीर जिंदा थे, यानी जहांगीर शासक थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो दरबार में आ नहीं सकते थे, तो उनके सिग्नेचर के तौर पर, वो एक तरह से हम कह सकते हैं नॉमिनी के तौर पर वो वर्क करती थी। महामंगा मतलब पावर ऑफ बिल अटॉर्नी की, के तहत। जी हाँ, अगर हम बात करें महामंगा की बात करें तो जब तो वो भी जी, एडवाइजर थी कहीं ना कहीं अकबर बिल्कुल। की। अगर हम बात करें महाअंगा की बात करें तो अकबर काफी छोटे थे, काफी ज्यादा शासन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ऑफिशियली अगर हम शासक की बात करें तो वो अकबर ही थे। लेकिन बैकग्राउंड का जो कामकाज था ये सब कौन देखती थी, महामंगा। तो ऑफिशियली जो फर्स्ट और लास्ट लेडी रूलर किंग रही हैं वह आपकी रजिया सुल्तानी रही। लगभग 4 साल उन्होंने शासन किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैक टू वर्क? बैक टू वर्क के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं जो कि फेमस पर्सनालिटीज से जुड़े हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड। आप ऑप्शन यहां पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज चेरी ब्लेयर, सेकंड वन इज बिल क्लिंटन, थर्ड वन इज जॉन ग्रेशम एंड फोर्थ वन इज सलमान रुश्दी। बैक टू वर्क नाम की बुक, जो कि इस तरह से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बुक से जुड़े हुए, उसी तरह का एक प्रश्न है। तो आपको बताना है किस फेमस पर्सनालिटी ने यह बुक को लिखा है या उसके लिखा तो है। ये तो सर हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स को भी काफी हद तक ये मालूम नहीं होगा, लेकिन आज सारे व्यूअर्स के पता चल जाएगा। बिल क्लिंटन की अगर हम बात अच्छा। करें, बिल क्लिंटन, उन्होंने बैक टू मतलब वर्क, लग रहा था हमें कहीं ना कहीं, बट यस कई बार गैसेस सही नहीं होते। कोई बात नहीं। व्यूअर्स को हम इसीलिए ये चैनल लेके आते हैं, इसलिए हम आपके इस चैनल में इस तरह के वीडियोस लेके आते हैं, ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को जान पाए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बिल क्लिंटन की बात करें, राष्ट्रपति रह चुके हैं। और अगर हम बात करें इनकी वाइफ के बारे में बात करें, तो वो अभी अगर राष्ट्रपति चुनाव जो हुए हैं तो उसमें वो हिलेरी क्लिंटन की अगर हम बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति बनने से रह गई, जो कि वाइफ है बिल क्लिंटन की। तो एक जुड़ा हुआ तथ्य मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि जो हिलेरी क्लिंटन है वह वाइफ है बिल क्लिंटन की, जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774? किसने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज रदरफोर्ड, सेकंड वन इज थॉमसन, थर्ड वन इज जोसेफ प्रिंसले एंड फोर्थ वन इज चैडविक। आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ऑक्सीजन, जो कि हमारे जीने के लिए काफी जरूरी है, पहले तो इसको एक ऑक्सीजन, एक हवा के तौर पर, एक गैस के तौर पर ही ना जाना, इसका नाम नहीं रखा गया था। भाई हम हमेशा से हम लोग ऑक्सीजन से ही जीते हैं, और ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर सकते हैं। तो ऑक्सीजन नाम, या अगर हम ये कहें कि इसकी पर्टिकुलर पहचान ऑक्सीजन के तौर पर किस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने की। तो आंसर इजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर हमें पता है जनरल स्टडीज में साइंस हमारा थोड़ा स्ट्रांग है। तो देखिए बिल्कुल। इसका आंसर जोसेफ प्रिस्ली। जी हाँ, अगर हम जोसेफ प्रिस्ले की अगर बात करते हैं, वो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, ज्यादा कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं थे। स्वीडिश अगर हम बात करें केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले 1774 में ऑक्सीजन की खोज की और नाम। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, बिकॉज इफ यू हैव लाइक द सेशन, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन। एंड यस, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन। एंड बिल्कुल फॉर योर इन्फॉर्मेशन के एक नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें हमारे चैनल का। खुश रहिए, ख्याल रखिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।